दोस्तों आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले के 7 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एक बार से ज़रूर देख ले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे। दोस्तों सिल्क रूट इस पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? मौर्य, गुप्त, शक या कुषाण थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। दोस्तों सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासकों में कुषाण नंबर 1 पर आते हैं। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, कवि अश्वघोष किसके दरबार में रहा करते थे। दोस्तों कवि अश्वघोष की बात करें, पूछा गया कवि अश्वघोष किसके दरबार में रहा करते थे? कनिष्क के, अशोक के, हर्षवर्धन के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के दरबार में। कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की किस नई धारा का विकास हुआ। दोस्तों कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की किस नई धारा का विकास हुआ? महायान का, हीनयान का, शून्ययान का या शून्यवाद का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, महायान का। दोस्तों कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय माना जाता है या महायान शाखा का विकास माना जाता है। अगला और चौथा नंबर प्रश्न साथियों, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1690 में, 1685 में, 1693 ईस्वी में या 1699 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे, उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न साथियों, सबसे पहले 12वीं शताब्दी में दिल्ली किसके साम्राज्य की राजधानी बनी थी। 12वीं शताब्दी में सबसे पहले दिल्ली किसके साम्राज्य की राजधानी बनी? चंदेल राजपूतों की, तोमर राजपूतों की, चौहान राजपूतों की या तुर्की से आए सुल्तानों की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, तोमर राजपूतों की। दोस्तों 12वीं शताब्दी में जो तोमर राजपूतों का साम्राज्य था, उनके साम्राज्य की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, किन शासकों के संरक्षण में अमरावती स्कूल का विकास हुआ। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है अमरावती का। पूछा गया अमरावती स्कूल का विकास किस शासकों के संरक्षण में हुआ? सातवाहनों के, पल्लवों के, शकों के या कुषाणों के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सातवाहनों के। दोस्तों सातवाहनों के संरक्षण में अमरावती स्कूल का विकास माना जाता है। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया। दोस्तों तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चोलों ने, पांडवों ने, राष्ट्रकूटों ने या चंदेलों ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, चोलों ने। दोस्तों चोलों ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोलों की अगर बात करें तो इनके सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे वो राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल सबसे प्रसिद्ध शासकों में आते हैं। अगला और आठवां नंबर प्रश्न साथियों, आठवें नंबर प्रश्न की बात करें, पूछा गया है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों अकबर के मकबरे की बात करें फतेहपुर सीकरी में, मेरठ में, दिल्ली में या सिकंदराबाद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद में। दोस्तों अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदराबाद में स्थित है। अकबर ने एक नए धर्म दीन इलाही की स्थापना की थी और महेश भट्ट जिन्हें बीरबल के नाम से भी जाना जाता है, वो इस धर्म को अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे या पहले हिंदू थे। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, दिव्य प्रबंधम किसके गीतों का संकलन है। दोस्तों दिव्य प्रबंधम की अगर बात करें, पूछा गया दिव्य प्रबंधम किसके गीतों का संकलन है? अलवर का, नयनार का, ब्राह्मण संतों का या सूफी संतों का। दिव्य प्रबंधम की बात करें
तो दिव्य प्रबंधम साथियों अलवार के गीतों का संकलन माना जाता है। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में किस आचार्य का योगदान रहा है। दोस्तों भक्ति आंदोलन आप लोगों ने ज़रूर से पढ़ा होगा। पूछा गया कि उसके प्रचार प्रसार में किस आचार्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रामानुजाचार्य जी का, वल्लभाचार्य जी का, शंकराचार्य जी का या इन सभी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का। रामानुजाचार्य जी का भी, वल्लभाचार्य जी का भी और शंकराचार्य जी का भी, इन सभी का योगदान भक्ति आंदोलन में भरपूर है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, कबीर के गुरु कौन थे। दोस्तों ये कई बार पूछा जा चुका है और संभावित आपकी परीक्षा में जो कि 7 जुलाई को आयोजित होने वाली है उसमें भी पूछा जा सकता है। पूछा गया कि कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। दोस्तों रामानंद जो थे ये कबीर के गुरु थे। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, 12वें नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में कहाँ शुरू की गई। दोस्तों पहली इंग्लिश फैक्ट्री की अगर बात करें तो 1651 में स्थापित हुई। पूछा गया 1651 में कहाँ स्थापित की गई, हुगली नदी के किनारे, सूरत में, गंगा नदी के किनारे कानपुर में या विशाखापट्टनम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में पहली इंग्लिश फैक्ट्री बनाई गई थी। अगला 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने किसे बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को, सिराजुद्दौला को, मुर्शीद कुली खां को या अलीवर्दी खां को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, अंग्रेज़ों ने पंजाब का अधिग्रहण कब किया। दोस्तों अंग्रेज़ों ने पंजाब को अपने क्षेत्र में कब मिला लिया, 1840 में, 1845 में, 1849 में या 1850 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया था। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है साथियों, ब्रिटिश क्षेत्रों को क्या कहा जाता था। दोस्तों ब्रिटिश क्षेत्रों की अगर बात करें तो इनको क्या कहा जाता था, प्रांत कहा जाता था, सूबा कहा जाता था, स्टेट कहा जाता था या प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंसी। दोस्तों ब्रिटिश क्षेत्र जो भारत में थे उन्हें प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं दिव्य रघुवंशी आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों।